साथ नवजोत रंधावा। एलएसी पर चालबाजी करने वाले चीन को भारत की ओर से कड़ी चेतावनी मिली है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन एलएसी पर नए ढांचे बनाना बंद करे, तभी दोनों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। चीन के गलवान घाटी पर दावे का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बढ़ा चढ़ाकर दावे करने से कोई फायदा नहीं होगा। चीन की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के नतीजे जमीन पर दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिखाई देंगे। और अब चीन की घेराबंदी समंदर में भी होने जा रही है। दक्षिणी चीन सागर में भी उसकी गुंडागर्दी पर प्रहार करने की तैयारी है। क्वाड ग्रुप के जरिए शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति पर लगेगा ब्रेक। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की रणनीति कामयाब हुई तो चीन का हो जाएगा काम तमाम। समंदर में डूबेगा शी जिनपिंग का बेड़ा। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की टूटेगी कमर। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी के प्लान में फंस जाएगा चीन। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसे द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड कहते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच इसी क्वाड के जाल में चीन ऐसा फंसा है कि फड़फड़ा रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. चीन की विस्तारवादी नीति से कई देश परेशान हैं, लिहाजा चीन के खिलाफ सभी को एकजुट होने का समय है। हालांकि इसकी शुरुआत तो काफी पहले ही हो गई थी। क्वाड के जरिए एक ग्रुप बना। 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। हालांकि शुरुआत के 10 वर्षों तक ये ग्रुप निष्क्रिय रहा, लेकिन अब तक दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया का भूगोल और इतिहास बदल गया। 2017 से ये क्वाड फिर सक्रिय हुआ। 2017 से 2019 के बीच क्वाड ग्रुप की 5 बार बैठक हुई। पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और कूटनीतिक मुहिम, जहां साउथ चाइना सी में चीन अपना जोर आजमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे चीन का मुकाबला। क्वाड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, जो इंडोनेशिया से लेकर ताइवान तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। चीन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से को अपना मानता है और यहाँ पर वो अपना दबदबा चाहता है। जबकि इस क्षेत्र पर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि चीन बरसों से दक्षिण चीन सागर में गुंडागर्दी कर रहा है? दरअसल दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। इस समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक तेल और गैस बड़ी मात्रा में है। दुनिया भर के 12% से ज्यादा मछलियां पकड़ने का काम इसी क्षेत्र में होता है। सामरिक दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र काफी अहम है। साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन ने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के कंट्रोल वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है। चीन जोन के अंदर प्रतास, पार्सेल और स्पार्टले द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है। इन द्वीपों को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। ताइवान, हांगकांग को लेकर जो मसले उठ रहे हैं,
अगर भारत इस पर खुलकर समर्थन करता है तो चीन को मिर्ची जरूर लगेगी। उसे पता चलेगा कि धोखेबाजी की सजा क्या होती है। तो एक प्रकार चीन के ऊपर दबाव है कि चीन जो है एक प्रकार से छोटी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल के पूरा साउथ चाइना सी अपना मानता है, जो कि एक प्रकार से गलत है। और चीन अभी वहाँ पर इन देशों की मदद कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके। और 2-3 चीज़ें हैं जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जिसमें सभी को बराबर की हिस्सा मिले। तू डाल डाल तो हम पात पात। चीन जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में समझाने की जरूरत है। दक्षिण चीन सागर में उसकी घेराबंदी करके उसे करारा जवाब दिया जा सकता है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ अमेरिका की दुश्मनी ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब चीन को दक्षिण चीन सागर में ही सबक सिखाने का पूरा प्लान है। चीन के वुहान वायरस से अमेरिका में मची तबाही के बाद से ही ट्रंप आग बबूला है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ सुपर पावर बनने का ख्वाब पाले बैठा चीन। इन्हीं दो मुल्कों के बीच दुश्मनी की आग सबसे ज्यादा धधक रही है। इसमें चीन का विस्तारवाद आग में घी डाल रहा है, लेकिन चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में खटास कोरोना वायरस की वजह से शिखर पर पहुंच गया। चीन के वुहान से निकले वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा तो दुनिया में चीन अलग थलग पड़ने लगा। दुनिया में चीनी वायरस की वजह से 96 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। वहीं 4,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं अकेले अमेरिका में चीन के वायरस ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। अमेरिका में 24 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,26,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अमेरिका के इतिहास में ऐसी तबाही ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झकझोर दिया। ट्रंप ने कई मौकों पर कोरोना वायरस के लिए सीधे सीधे चीन को जिम्मेदार ठहराया और परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में भी चीन की विस्तारवादी नीति पर ब्रेक नहीं लगी। चीन के खतरनाक मंसूबे के बाद अमेरिका ने सबक सिखाने का प्लान बनाया। पूर्वी लद्दाख के LAC पर दादागिरी से लेकर दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी बंद करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को एशिया में तैनात करने का खाका तैयार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम में कहा, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में चीन से खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना को हमारे वक्त की इन चुनौतियों से निपटने के लिए सही तरीके से तैनात किया गया है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. चीन पर नकेल कसने की इस योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं सैनिकों में कुछ टुकड़ी एशिया में तैनात होगी। साउथ चाइना सी ही वो इलाका है जहां चीन बरसों से दादागिरी कर रहा है। उसकी यहां पर अमेरिका के साथ तनातनी जारी है। हाल ही में जापान के साउथ चाइना सी में साझा युद्धाभ्यास कर अमेरिका ने साफ कर दिया कि चीन की विस्तारवादी नीति पर उसकी नजर है। हालांकि जापान ने अमेरिका को एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात करने से फिलहाल रोक दिया है, लेकिन चीन अब गिदड़ भभकी दे रहा है। चीन एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मध्य दूरी की मिसाइल की तैनाती का कड़ा विरोध करता है। अगर अमेरिकी पक्ष उसकी तैनाती को आगे बढ़ाता है तो ये चीन के दरवाजे पर की जाने वाली उकसावे की कार्रवाई होगी। चीन कभी चुप नहीं बैठेगा, बल्कि इस तैनाती का पुख्ता जवाब देने के सारे जरूरी कदम उठाएगा। चीन कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी ड्रैगन चाल चल ले, अब उसकी सारी बिसात फेल हो जाएगी। अमेरिका ने ऐसे वक्त में चीन पर प्रहार करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है।
जब पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनातनी है। आज तक ब्यूरो। तो भारत की कोशिश है कि चीन को समंदर में घेरा जाए और उसकी आर्थिक कमर पर करारी चोट की जाए। हिंद महासागर के जरिए चीन का बड़ा कारोबार यूरोपीय देशों से होता है। जानकार भी मानते हैं कि इस रास्ते पर चीन को चुनौती दी जा सकती है। जमीन पर मात खाएगा चीन, पानी में भी पस्त हो जाएगा चीन। अब तो आन बान शान की बात है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है। चीन की विस्तारवादी नीति पर करारा चोट करने वाला है भारत। इस बार ऐसा घातक वार होगा कि उसे दिन में ही तारे दिखाई देंगे। चीन ने सुपर पावर का तमगा हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसके दिन लद गए हैं। बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते हैं कि कैसे चीन की चालाकी गायब होने वाली है। चीन हिंद महासागर से अपने सामानों की सप्लाई यूरोप और खाड़ी के देशों में करता है। ये भारत का इलाका है। यहाँ से उसे पूरी आजादी, पूरी छूट थी अपने कारोबारी जहाजों को भेजने की, लेकिन अब निगरानी है। चीन के व्यापार को हिंद महासागर के रूट पर रोक देना इतना आसान नहीं, लेकिन थिंक टैंक और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं कि हिंद महासागर में भारत चीन पर दबाव बनाए, चीन के समुद्री जहाजों को अपने रूट से जाने से रोका जाए। भारत अपने युद्धपोतों की तैनाती इस रूट के आसपास कर सकता है। भारत साउथ चाइना सी पर अपनी तटस्थ नीति को बदल सकता है। इसके लिए भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ अपनी संधियों को नया रूप दे सकता है। हिंद महासागर में चीन का गुरूर चूर चूर हुआ है। भारत ने शिकंजा कसा है। बदले में चीन ने भी अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाया है। इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी अपनी जंगी जहाजों को भेजा है। इंडियन नेवी ने कई बार चीन की घुसपैठ को रोका है। यहाँ तक कि परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बी भी लेकर वो हिंद महासागर में घुसाया था। इन सब को देखते हुए भारत ने अब चौतरफा घेरेबंदी शुरू कर दी है। भारत ने अमेरिका से एंटी सबमरीन NH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद की बड़ी डील की है। दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले 24 हेलीकॉप्टर की डील पर मुहर लग चुकी है। इनमें से 3 तो दिसंबर में ही मिल जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस होते हैं। मुश्किल भांप कर ये हेलीकॉप्टर समंदर में कई सौ मीटर नीचे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकते हैं। वैसे नेवी पावर के लिहाज से भारत के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत के पास 1 ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। चीन के पास कम से कम 12 हैं। भारत के पास करीब 1 दर्जन परंपरागत सबमरीन हैं। इसकी संख्या चीन के पास 50 है। चीन के दिन लद गए हैं। शिव अरूर, दिल्ली आज तक। पैंतरेबाजी तो कोई चीन से सीखे, लेकिन भारत के सामने अब उसकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। जैसे ही चीन को यह अंदाजा होता है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है, वो बातचीत पर उतर आता है। लेकिन लद्दाख सीमा पर चीन लगातार साजिश रच रहा है, जिसको सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खूबसूरत लेक के करीब चीन का बदसूरत प्लान। बढ़ते चीनी जमावड़े से सतर्क हिंदुस्तान। पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेंगोंग झील के इलाके में चीन की नई साजिश बेनकाब हुई है। इस इलाके में मौजूद फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीनी जमावड़ा बढ़ गया है। ये खुलासा कर रही है ये नई सैटेलाइट तस्वीरें। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी टेंट और चीनी सेना की गाड़ियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की चालबाजी देखिए। फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने 15 मई के बाद कई नए निर्माण किए हैं। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको इनके बोट शेड्स भी नजर आएंगी। आप देखिए, इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। आपको यहाँ पे इनके टेंट नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नजर आएंगे चाइनीज आर्मी की बोट्स। चाइनीज आर्मी की बोट्स हम लोगों को नजर आएंगी। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं, इसके अलावा हमें चाइनीज आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूं। ये मैं आपको लेके चल रहा हूं उस इलाके में जहां पर अब आप
चाइनीज आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी खतरनाक है और वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पैंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है, इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। चीन के धोखे का बही खाता लंबा चौड़ा है, उसकी बदनीयती की गाथा काफी पुरानी है, उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो बीजिंग जो कहता है वो भरोसा करने लायक नहीं। कूटनीति की बिसात पर चीन किसी कायदा कानून को नहीं मानता। वो पावर देखता है, नफा नुकसान देखता है, उसी के हिसाब से वो खुद को ढालता रहता है। 22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने मान लिया था कि चीनी सेना 5 मई से पूर्व वाली स्थिति में लौट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। उसे गलवान वैली में 4 से 6 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसके गिने चुने जवानी, कुछ टेंट और गाड़ियां करीब 1 किलोमीटर पीछे खिसकी। मतलब चीन ने अब तक अपने वादे पर अमल नहीं किया है। 6 जून को जब भारत और चीन के बीच वो पहली बातचीत हुई थी, जो चीन के निमंत्रण पर हुई थी, उसके ठीक 9 दिन बाद गलवान की वो घटना हो गई। इसीलिए भारत इस बार बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहा है। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि आप हमें बताइए कि कब तक आपकी सेना जो है वो सारी चीजों को डिसमेंटल करेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ वापस उस जगह पर जाएगी जो 5 मई से पहले की स्थिति कही जा रही है। चीन की तरफ से भले ही बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत उन चीजों पर अव्वल तो यकीन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज यह हो रही है कि भारत ने अपनी तैनाती किसी भी तरीके से चीन के किसी भी आश्वासन पर कम नहीं की है, क्योंकि गलवान घाटी को लेकर चीन एक बात करता है और पैंगोंग त्सो में अचानक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देता है। तो चीन की कथनी और करनी में फर्क को देखते हुए इस बातचीत के नतीजे के सकारात्मक होने के बावजूद भारत कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। एक तरफ चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है, तो दूसरी ओर वो लद्दाख के दूसरे इलाकों पर भी अपनी गिद्ध नजरें टिकाए हुए है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर भी है। साथ ही दौलत बेगोल्डी और तेपसांग सेक्टर में नया मोर्चा खोलना चाहता है। अब वो भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोकना चाहता है, लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि चीन जो भाषा समझेगा उसी लहजे में समझाया जाएगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मई में जब चीन ने भारत से टकराव शुरू किया तो गलवान, पैंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग्स में तनातनी बढ़ गई। चीन ने देपसांग में एलएसी पर ऐसी हरकतें की जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। देपसांग में चीन की हरकतों और ठिकानों की 15 से ज्यादा तस्वीरें सामने आई, जिसके आधार पर हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं। इसे ध्यान से देखिए जरा। ये चीन की बॉर्डर वाली खतरनाक हरकतों का एल्बम है। तस्वीर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी एक नहीं पूरी 15 तस्वीरें हैं और इनमें चीन की साजिश के सबूत एकदम साफ दिख रहे हैं। चीन को गलवान के मोर्चे पर भारत से करारा जवाब मिला तो उसने नए मोर्चों पर विस्तारवादी नाखून मारने शुरू कर दिए। गलवान में भारत के वीर जवानों ने चीन को जबरदस्त जख्म दिए तो उसने देपसांग में साजिशें रचनी शुरू कर दी। और वहां चीन के इरादे और भी खतरनाक हैं, क्योंकि उसकी नजर दौलत बेगोल्डी पर है। नई सैटेलाइट तस्वीरें चीन की एक एक साजिश का पर्दाफाश कर देंगी। इन तस्वीरों को समझने के लिए सबसे पहले आपको देपसांग चलना होगा। ये भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसका महत्व क्या है ये आगे देखिएगा, लेकिन पहले आप देपसांग में चीन की इन 2 पोस्ट्स को देखिए। इनमें एक पोस्ट है तियान वेंडियन पोस्ट, जहां चीन की सेना जमी हुई है। यहां की तस्वीरों में देखिए साफ साफ चीन की इमारत खड़ी दिख रही है। यह 2 मंजिला इमारत है जिसमें चीनी सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ सोलर पैनल है, पानी की पाइपलाइन है, यहाँ ठोस निर्माण भी दिख रहा है जो कि हेलीपैड हो सकता है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक इस क्षेत्र में चीन की ये सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है। यहाँ पर कम से कम 3 इमारतें हैं, इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की
बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। सैनिकों के लिए यहां पर बास्केटबॉल कोर्ट भी है और यह दिखाता है कि ये चीन की सेना के रहने के लिए एक परमानेंट बेस है। सोलर पैनल और स्टोर रूम जैसे निर्माण और सुविधाएं भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। आपने नोट किया होगा कि डोकलाम से गलवान और अब देपसांग और दौलत बेग ओल्डी तक चीन की साजिश का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। देपसांग से चीन सीधे दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रख सकता है। दौलत बेग ओल्डी को लेकर चीन की घबराहट की कई वजहें हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस वक्त है भारत के लिए और ये एक टाइम है जहाँ पे हमको पॉलिटिक्स और ये सब भूल जाना चाहिए और हमारे को पहले तो अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए कि कौन कौन अकाउंटेबल है। आपकी जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो बॉर्डर पे हों, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे सशस्त्र सीमा बल हो, चाहे वो असम राइफल्स हो, उसको 6 महीने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल फौज के अंडर दिया जाए और हमारे को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान दूसरी तरफ से एक स्लेव कॉलोनी है चाइना का और एक गीदड़ देश है जो चाइना की मूवमेंट या चाइना की हरकत या किसी भी हमले का एडवांटेज लेके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से भी सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख को थ्रेटन करेगा। भारत के लिए ये जरूरी है क्योंकि चीन की साजिशों को चकनाचूर करने के लिए दौलत बेग ओल्डी की भूमिका बहुत बड़ी है। ये एक सामरिक महत्व वाली लोकेशन है। दौलत बेग ओल्डी से भारत काराकोरम, अक्साई चीन, शिनजियांग, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके तक चीन के मंसूबों को रोकने और एलएसी पर चीन को नाकाम करने में सक्षम है। भारत दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाने में जितनी तेजी से जुटा है, चीन के अंदर असुरक्षा की भावना उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। ये सड़क बन गई तो लेह से सिर्फ 8 घंटे में दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा जा सकता है। इससे हवा से लेकर जमीन तक भारत का सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत हो जाएगा और फिर अक्साई चीन को लेकर भी चीन की बेचैनी बढ़ जाएगी। लद्दाख से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।